hello friends, first of all I want to welcome to all of you in your channel, that is 7300 Maths. And as you all can see that today I am present here to share some basic information on the festival of Hindu religion, that is Krishna Janmashtami, which is mainly falls in the month of August, and in this year 2021 it falls on the 30th of August 2021. So before I start today's topic, I want to introduce myself, that my name is Bhavesh Kumar, and in this channel I am providing you to the solution of 7300 Maths books, and also I make playlist of 2-3 chapters of this book. You can easily watch there, and in the I button I also give link, and you can also see in the description box. From there you can watch these videos also. So let's start. So before start, I also want to wish your all family members and you that very happy Janmashtami to all of you, and I wish Lord Krishna to enrich your life with all his blessings. So let's start and give some basic knowledge about this Hindu festival. Sorry, wait for a minute. So guys, you can see the image on which the Krishna ji sat on the balcony, and here some lines, in Hindu गीत is written that देखो फिर जन्माष्टमी आई है, मक्खन की हांडी में फिर से मिठास भर आई है, कहाँ की लीला है सबसे प्यारी, वो दे तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ सारी। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि हिंदू धर्म में गाई जाती हैं जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उस समय पूजा के समय। सो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। सो द हिंदू सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी फॉर द बर्थ ऑफ द श्री कृष्ण। दिस फेस्टिवल occurs in the month of August, and moreover the Hindu celebrate this festival in the अष्टमी of कृष्ण पक्ष। हिंदू धर्म में ये फेस्टिवल जो कृष्ण जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसी मौके पे ये बनाया जाता है, और ये जनरली अगस्त के ही महीने में आता है। और जो हिंदू धर्म है उसमें अगर आप हिंदी में बात करो तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 8 को मनाया जाता है। एज द लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड इट इज ए जॉयफुल फेस्टिवल फॉर हिंदूज। Furthermore, the Hindus perform different rituals to please Lord Krishna. Hence, this is one of the most joyous and enthusiastic celebration for the Hindu. तो इस दिन जैसा कि हिंदू धर्म में लॉर्ड कृष्ण जी गॉड है, वो सबसे पावरफुल गॉड है, एंड जो ये फेस्टिवल है वो हिंदू धर्म में बिल्कुल जॉय मतलब बिल्कुल फुल इफिशिएंटिक से मनाया जाता है। और इस दिन जो हिंदूज हैं वो अलग अलग रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो जो लॉर्ड कृष्णा को उनके लिए उनको खुश करने के लिए अलग अलग वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड कृष्ण। अब नाउ वी टॉक अबाउट सम information about Lord Krishna ji. Lord Krishna was born on the 8th day of the dark fortnight in the month of Bhador. Lord Krishna in the Bhador month is a month in the Hindu calendar. Moreover, he was born around 5200 years ago approximately. Because he was one of the most powerful gods, he was born for a specific purpose on the earth, as he was born to free the world from the evil. ऐसा कि आप जानते हो कि लॉर्ड कृष्ण जी किस दिन जन्मे थे, जो डार्क फोर्टनाइट है, जब अंधेरी रात के 8वें दिन भादों के महीने में। भादों महीना हिंदू कैलेंडर का एक महीना होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं भादों। मोरेवर, जैसा कि अप्रोक्सीमेटली ये पता लगाया जा सकता है कि वो 5200 साल पहले जन्मे थे, और ये भी माना जाता है कि वो सबसे पावरफुल भगवान है हिंदू धर्म के, और उनका जन्म एक स्पेशल पर्पज़ के लिए हुआ था इस धरती पे, एज ही वॉज बोर्न टू फ्री दी वर्ल्ड फ्रॉम एविल। एंड नेक्स्ट वी हैव एज ए रिजल्ट ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बुक ऑफ महाभारत। जैसा कि जो लॉर्ड कृष्ण जी है वो महाभारत में भी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। एंड आल्सो लॉर्ड कृष्णा प्रीच्ड अबाउट द गुड कर्म एंड द प्योरिटी ऑफ भक्ति। ये भी उनकी कुछ ही गुड कर्म है, यानी ये भी इनमें भी बिल्कुल एक प्रीच हुआ था लॉर्ड कृष्णा का। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण जी। अब हम देखते हैं उनकी कुछ
उनके जीवन के बारे में कुछ समझते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न इन ए प्रिजन। जो लॉर्ड कृष्ण जी वो एक जेल में ही जन्मे थे। ही वॉज इन द क्लचेस ऑफ हिज मामा कंस। वो किसके अंडर थे? वो उनके जो मामा कंस थे उनके अंडर थे। बट हिज फादर वासुदेव गेव हिम टू हिज फ्रेंड नंददेव टू सेव हिम। लेकिन उनके जो पिताजी वासुदेव थे वो उन्हें अपने जो दोस्त थे नंददेव को उनके यहाँ पे उनको छोड़ाए थे तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनके जो मामा कंस थे वो उनको मारना चाहते थे। बिकॉज ही न्यू दैट कंस वॉज इविल माइंडेड, क्योंकि जैसा कि वो उनके पिताजी वासुदेव जानते थे कि वो कंस बहुत बुरा है, तो वह अपने उसके बेटे को मार देगा। इसीलिए वह अपने दोस्त के घर नंददेव के यहाँ उनको छोड़ आए थे। फर्दर मोर आफ्टर गेटिंग सेव्ड दी अपब्रिंगिंग ऑफ श्री कृष्ण वाज इन गोकुल फैमिली। लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़े गए वो बच तो गए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? वो गोकुल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि वृंदावन में है। श्री कृष्ण आफ्टर सम टाइम बिकम स्ट्रॉन्ग। जब वो जैसे जैसे बड़े होते गए वो ताकतवर होते गए, और जैसे कि एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू किल कंस। और बाद में उन्होंने अपने जो मामा थे उनको भी मार गिराया था, क्योंकि जो दूसरे के ऊपर राज करते थे, जैसा कि वो बिल्कुल दुष्ट थे, यानी बिल्कुल बुरे आदमी थे। इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी धरती पे जन्मे थे इनको ख़त्म करने के लिए। अब व्हाट आई नो अबाउट लॉर्ड कृष्ण, तो मैं जो हूँ वो क्या जानता हूँ लॉर्ड कृष्ण जी के बारे में, यानी जो बचपन से मैं क्या सीख आ रहा हूँ लॉर्ड कृष्ण जी के बारे में। So when I was in 4th class, I used to watch many shows and movies of Lord Krishna जी। जब मैं 4th या 5th क्लास में था, लेकिन अब now I am in 8th class, तो 2-3 years back ago I used to watch many shows and movies in television animations of Lord Krishna, and as a result I know many things about him। तो कृष्ण जी के बारे में मैं बहुत सी बातें भी जानता हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्खन। जैसे कि जो कृष्ण जी थे वो बहुत ही मतलब कि उनको मक्खन खाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद था। मक्खन अगर हिंदी में बोले तो दही। बिकॉज ऑफ दैट ही ऑलवेज यूज टू स्टील इट फ्रॉम हिज मदर किचन। तो इसी वजह से वह हमेशा अपनी जो माता जी के जो रसोई घर था उसी से वो मक्खन चुराते थे, और इसी के कारण उनको देयरफॉर ही नेम इज नटखट नंदलाल, और आल्सो उनको ये भी कहा जाता था माखन चोर। श्री कृष्ण वाज डार्क कलर, तो जो श्री कृष्ण थे वो डार्क कलर के थे। सो ही ऑलवेज वरीड, तो इसीलिए वह हमेशा अपने बारे में चिंतित थे, उनके कलर के बारे में। लेकिन श्री कृष्ण हैड ए फ्रेंड नेम राधा, लेकिन उनकी एक दोस्त भी थी जिनका नाम था राधा। राधा वाज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ कृष्ण जी। तो जो राधा थी उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था, इम्पोर्टेंस थी, मतलब ज़रूरत थी इन दी लाइफ ऑफ कृष्ण, यानी कृष्ण जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था राधा जी का। सो ही ऑलवेज स्पेंड टाइम विथ हर, और इसी वजह से वह जो राधा जी के साथ अपना समय बिताना पसंद करते थे। सो नाउ दिस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन विच आई नो फ्रॉम द चाइल्डहुड, एंड अब नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ द कृष्ण जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू रिलीजन। People of Hindu religion celebrate जन्माष्टमी in the midnight। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू रिलीजन के जो भी पीपुल्स होते हैं वो कि ये कृष्ण जन्माष्टमी को मिडनाइट यानी आधी रात को ही मनाते हैं। बिकॉज क्योंकि जो लॉर्ड कृष्ण जी थे वो इन दी डार्क, बोर्न इन दी डार्क, वो अंधेरे में ही जन्मे थे। मोर एवर पीपुल हैव ए स्पेशल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, और जो लोग हैं वो इसको एक बिल्कुल अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सिंस कृष्ण जी वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग माखन, पीपुल प्ले दिस स्पोर्ट। जैसा कि आप जानते हो कि जो कृष्ण जी थे वो उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद था माखन, इसीलिए पीपुल जो लोग थे वो इसको एक स्पोर्ट के रूप में भी मनाते हैं। द स्पोर्ट इज़ दैट दे टाई ए पोट, दैट इज़ मटकी। द जज ऑफ द गेम टाइज द मटकी रियली हाई फ्रॉम द ग्राउंड, एंड फर्दर मोर ए पर्सन फिल्स माखन इन द मटकी। जैसा कि ये स्पोर्ट है, इसका नाम है दही मटकी, शायद यही नाम इसका दही मटकी। और इसमें क्या होता है, जो भी जज होता है यानी वो एक मटकी को जिसमें दही भर के वह ऊपर लटका देता है, जो कि ग्राउंड से बिल्कुल हाई होती है। एंड आल्सो व्हाट पीपुल डू इज दे बिल्ड ए ह्यूमन पिरामिड टू ब्रेक द मटकी, एंड सिंस द मटकी इज टू हाई दे हैव टू बिल्ड ए टॉल पिरामिड। और जैसा कि जो लोग हैं वो एक जो
लोगों का एक पिरामिड बनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस बनाते हैं पिरामिड उस मटके को फोड़ने के लिए। और जैसे कि एक दीवार की जैसे वो एक पिरामिड बनाते हैं ताकि उसके ऊपर चढ़ के उस मटके को फोड़ सकें। सिंस द मटकी इज़ टू हाई दे हैव टू बिल्ड ए टॉल पिरामिड। तो जो मटकी है वो बहुत ही ऊंचाई पे टाँकी जाती है, यानी टाइप बांधी जाती है। तो उनके उसी लिए जो लोगों को एक बिल्कुल बड़ा सा पिरामिड बनाना पड़ता है, और एज ए रिजल्ट हुज टीम गेट ब्रेक द मटकी हैज़ गोन टू विनर। तो उसी गेम में अलग अलग टीम होती है, जो भी टीम उस मटकी को फोड़ पाएगी वही जीत पाएगी। और हाँ, जो अलग अलग टीम है वो एक दूसरे को हराने का भी प्रयास करती है। सो नेक्स्ट वी हैव and this is how the peoples make a pyramid to break this matki. They 1 2 3 4 peoples नीचे, upon them 2 3 children and upon them 1 children, and he break this matki and got winner, and other team also join them to have a chance to break the matki. So next we have celebration at home. So now we can see that the celebration of Krishna Janmashtami as a sport. Now we move forward and see the celebration of Krishna Janmashtami at home. Furthermore, the celebration is also done in houses. जैसा कि जो ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो भी अपने घरों दुकानों या फिर ऑफिसों में भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। पीपुल डेकोरेट देयर हाउसेज फ्रॉम आउटसाइड विथ लाइट्स। तो जो लोग हैं वो अपने घरों को सजाते हैं, लाइट से लाइटनिंग करते हैं। दी टेम्पल्स आर फुल ऑफ पीपुल एंड लाइटनिंग। जो मंदिर हैं वो भी बिल्कुल सजे हुए होते हैं और बिल्कुल पीपुल लोगों से भरे होते हैं, भीड़ होती है इस कृष्ण जन्माष्टमी के फेस्टिवल के दिन। दे परफॉर्म वेरियस रिचुअल इनसाइड द टेम्पल। और इस दिन जो लोग हैं वो टेम्पल्स के अंदर अलग अलग प्रथाएँ, अलग अलग हिंदूज रिचुअल परफॉर्म करते हैं। एज ए रिजल्ट वी हियर दी साउंड दी ऑफ बेल्स एंड मंत्रस दी होल डे। और इसी के कारण जो हमें पूरे दिन जो घंटियाँ की और जो मंत्र है वो हमें पूरे दिन सुनाई देते हैं। एंड आल्सो परफॉर्म ए पीपल परफॉर्म ए डांस ऑन डिफरेंट रिलीजन सॉन्ग। फाइनली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल फेस्टिवल इन हिंदू रिलीजन। और जो लोग हैं वो आल्सो ये भी परफॉर्म करते हैं, डांस भी गाते हैं, गाना भी गाते हैं। यानी एक कह सकते हैं कि जो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो हिंदू रिलीजन का एक बिल्कुल मोस्ट इंजॉयबल फेस्टिवल है, और ये बिल्कुल धूमधाम से हिंदू रिलीजन में मनाया जाता है, जो कि मिडनाइट को मनाते हैं। So next we have, as you all can say that the temples are full of lights, and with this I am ending this my presentation of some basic information about the Krishna Janmashtami, and I hope that you all enjoy this video which was given by me, and thank you and happy Krishna Janmashtami to you and your family members.